उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3528 अनफिल्ड नॉन ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26/813/2018 का जजमेंट 17 मार्च दिन बुधवार 2021 को रिजर्व हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक बहस चलता रहा और शाम को लगभग 4:00 पे जजमेंट रिजर्व हुआ था कोर्ट नंबर 36 जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा। लगातार 3 वर्षों तक संघर्ष किया गया। तमाम हमारे याची भाई बहनों के द्वारा साथ और सहयोग मिला, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और 17 मार्च से हम लोगों का, जब से जजमेंट रिजर्व हुआ, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग जो संघर्ष किए हैं लगातार 3 वर्षों से, उसका परिणाम जो आने वाला है वो जल्द से जल्द आए और अपने पक्ष में आए और याचियों के पक्ष में आए। मित्रों, 17 जून को 90 दिन पूर्ण हुआ। उसके पहले एक ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया गया था कि आप लोग परेशान ना रहिए, धैर्य को खोइए ना, क्योंकि बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ जीता जाता है वो साहस से और धैर्य से। मित्रों, ये छोटी लड़ाई नहीं था। 21 जून 2021 दिन सोमवार को एक इतिहास लिखा जाएगा। आने वाले समय में ये ऑर्डर और भी भर्तियों के अभ्यर्थियों को वर्दी दिलाने का काम करेगा। मित्रों, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि 21 जून को जो हम लोग लगातार 3 वर्षों तक संघर्ष किए हैं उसका परिणाम आने वाला है। और हमें अटूट विश्वास है अपने ईश्वर पे, अपने माता रानी पे, हनुमान स्वामी पे, कि 100% जजमेंट हम लोगों के पक्ष में ही रहेगा, याचियों के पक्ष में ही रहेगा। मित्रों, बीच बीच में तमाम कठिनाइयों का सामना हम लोग करते हुए आगे बढ़े हैं। कुछ लोग विरोध भी किए हैं, चाहे वो कोई भी हो। मित्रों, लेकिन बिना थके, बिना रुके, हर मौसम में हम लोग ईमानदारी के साथ काम किए हैं और आज उसी का देन है और आप लोगों के माता पिता गुरुजनों के दुआओं का ही देन है कि हम लोगों का जजमेंट आने वाला है। मित्रों, अभी तक हम लोग जो भी काम किए हैं उसमें 100% सफलता मिला है। जितना जल्द से जल्द हो सका है उतना हम लोग कोशिश किए हैं काम करने का। मित्रों, चाहे वो काउंटर मंगाने का काम हो, चाहे केस को नॉमिनेटेड करने का काम हो, चाहे डबल बेंच पे भी डेट लगवाने का काम हो, चाहे सीरियल नंबर का काम हो, हर स्थिति परिस्थितियों में, चाहे वो लॉकडाउन रहा हो, चाहे वो हड़ताल रहा हो, हर परिस्थितियों में हम लोग काम किए हैं। आज उसी का देन है कि जजमेंट ओपन होने वाला है, परिणाम हमारा घोषित होने वाला है। मित्रों, कामयाबी उसी दिन हमको मिल चुका था जिस दिन कोर्ट नंबर 55 से सरल श्रीवास्तव जी के कोर्ट से हम लोग नॉमिनेटेड कराने में कामयाब हुए थे जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के कोर्ट में, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी को। मित्रों, वो सबसे बड़ी कामयाबी था क्योंकि उसके पहले हमारा कई बार उनके कोर्ट में उन्हीं के सामने बहस हो चुका था और
उन्हीं के द्वारा भर्ती बोर्ड को, अधिवक्ता को सरकारी लताड़ लगाया जा चुका था। तो सबसे बड़ी कामयाबी था कि नॉमिनेटेड होना केस को। मित्रों, दुनिया में इंसान बहुत होते हैं, हाई कोर्ट में जज बहुत होते हैं, लेकिन सब एक प्रकार नहीं होते हैं। सबका एक प्रकार भावना नहीं होता है। सबका काम करने का तरीका एक प्रकार नहीं होता है। सबका जजमेंट देने का तरीका एक प्रकार नहीं होता है। सबका नजरिया एक प्रकार नहीं होता है। मित्रों, आप याद करोगे छोटी छोटी चीजों को तो जरूर आपको लगभग 48 घंटा जो बचा हुआ समय है, जरूर आपके दिल में सुकून और संतुष्टि मिलेगा। जो जज खचाखच भरे हुए अधिवक्ता के सामने, सरकारी और उनके तमाम हेडक्वार्टर और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के सामने निचले तबके से आने वाले बेरोजगार नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे शब्द का जब जज चयन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जज साहब की भावना क्या है। मित्रों, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जज हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो भगवान है। मित्रों, सीट निकलवाने का काम जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के ही द्वारा किया गया है। या तो इतना दबाव ना पड़ता भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर पे तो शायद ये संभव नहीं था, और हम लोग भी तन मन धन से लगे हुए थे। कुछ भी हो जाए, लेकिन ना तो डरे ना तो थके। हर मौसम में हम कोशिश किए, संघर्ष किए, और हमेशा सत्य का जीत होता है। सत्य जरूर परेशान होता है, हम लोग परेशान हुए, लेकिन बिना थके रुके काम किए। आज उसी का देन है कि 21 जून 2021 को दिन सोमवार को परिणाम आने वाला है। मित्रों, जस अपजस परिणाम सब ईश्वर के बस में है, लेकिन हमेशा सत्य का जीत होता है। उसी के साथ ये भी लाइन जुड़ा रहता है। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़े हैं, अपने हक की लड़ाई लड़े हैं, तो 100% हम लोगों को कामयाबी मिलेगा, इसमें तो राय नहीं। जितना संभव हो सकता है, जो भी अपने हाथ में था, जितना संभव हो सकता है, पूरी ताकत हम लोग हर दिशा में लगाए हैं। चाहे डेट को लगवाना हुआ, चाहे अधिवक्ता को खड़ा करना हुआ, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सर्विस मैटर में जितने भी महान अधिवक्ता थे, चाहे श्री अशोक खरे जी हुए, चाहे अनूप त्रिवेदी जी हुए, चाहे यशवंत सिंह जी हुए, चाहे विजय गौतम जी हुए, सीमान सिंह जी हुए, विभो राय हुए, तमाम अधिवक्ता हम लोग अपने तरफ से पक्ष रखने के लिए हायर किए, और उसी का देन है कि 17 मार्च को लगातार 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम तक बहस होता रहा। मित्रों, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी याची भाई बहन हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, वो अपने धर्म के अनुसार अपने देवी देवताओं को लगातार 2-3 दिनों तक आप लोग प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में जरूर कहिए कि हमारे जितने भी याची भाई बहन हैं, बेरोजगार सिपाही हैं, सबका चयन हो, सबको कामयाबी मिले, क्योंकि सबको इसी भर्ती का आस था।
और सभी याची भाई बहन समय समय पे हमेशा साथ और सहयोग दिए हैं। मित्रों, आप लोग ही इस भर्ती के मेन नायक हैं। आप लोगों के ही द्वारा साथ और सहयोग से हिम्मत बढ़ा है और संघर्ष करने का मौका मिला। आज उसी का देन है कि 21 जून को जो हम लोग संघर्ष किए हैं उसका परिणाम घोषित होने वाला है। इसमें दो राय नहीं है कि परिणाम हमारे खिलाफ जाएगा, परिणाम हमारे पक्ष में ही रहेगा। उसका कई जीता जागता सबूत है, हम बहुत नजदीक से देखे हैं और लगभग 3 वर्षों तक रेगुलर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समय बिताए भी हैं। उस अनुभव के आधार से हम पूर्ण विश्वास से यह बात कह सकते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। मित्रों, जो जज लगातार 2 वर्षों तक हमारे केस को सुना हो, उस केस पे कैरी फॉरवर्ड को लेके स्टे भी दिया हो, जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जज रीट को एक्सेप्ट किए हों, जस्टिस सुनीत कुमार जैसे जज इस केस को सुने हों, सीनियर जजों में माने जाते हैं, सबसे तेज तर्रार जजों में से माने जाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जी, और इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी। तो कई चीजें हैं और पूरा समय लिए हैं आर्डर लिखवाने में, लगभग 90 दिनों का। जब तो केस को डिसमिस होना होता या हमारे खिलाफ जाना होता तो कब का दे चुके होते। किसी को हराना बहुत कठिन कार्य नहीं होता है, लेकिन जिताना कठिन कार्य जरूर होता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ आर्डर लिखवाना होता है, नियमावली के खिलाफ आर्डर लिखवाना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा भर्ती बोर्ड, हेडक्वार्टर और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पे गलतियां किया गया है भर्ती में 2015 में, उसी की वजह से और वो चीजें जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिवक्ता थे, महान अधिवक्ता थे, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं, श्री अशोक खरे जी द्वारा बेहतर से बेहतर पक्ष रखा गया है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं कि जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा, और हम आशा भी करते हैं कि समस्त याचियों का चयन हो, याचियों के पक्ष में आए। आप लोग पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुने भी होंगे, अभी कुछ दिन पहले एसआई के कुछ अभ्यर्थी 100 से ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का शरण लिए थे एज को लेके, और वो रीट जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और कोर्ट नंबर 36 में, और उस पे इंट्रैक्शन मांगा गया था, और बाद में उस केस में पिटिशनर को राहत दिया गया जस्टिस जे मुनीर जी के द्वारा। तो आज तक जो मेरा अनुभव है और जो हमने समय दिया है, बहुत नजदीक से देखा है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तमाम जजों को, उस आधार पे ये हम कह सकते हैं कि आज तक हमने कभी जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी को, अभ्यर्थियों को विपक्ष में आर्डर देते नहीं देखा है। और दूसरी बात, ये तो हमारे कुछ भाई 2019 या 20 में बहस को सुनते हुए देखे होंगे, उसमें सीधे सीधे जिस दिन डीआईजी आईजी स्थापना को तलब किया गया था कोर्ट नंबर 36 में, उसी दिन कह दिए थे कि एक भी सीट मिल गया तो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। तो तमाम चीजें हैं जिनको हम बारी बारी बताएं तो आइडियो बहुत ज्यादा विस्तार होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम में आपको कुछ बातें बताया जाए जिससे आप लोग
ये सुन के कि 21 जून को जजमेंट ओपन होने वाला है, लेकिन आप लोगों के दिलो दिमाग में तमाम प्रकार के बातें आ रहा होगा और सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे, क्योंकि भविष्य का सवाल है। और बेरोजगारी में या तो कहीं आस लग जाता है तो बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास भी हो जाता है। तो हमने जो भी कोशिश किया है कि आपका जो आस है, आपका जो विश्वास है, डगमगाए ना, हमने पूरी ताकत लगाया है। और आपको कुछ दिन पहले ये भी आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जजमेंट ओपन हो, और जजमेंट ओपन होने के बाद मैं 24 घंटा काम करूंगा कि जल्द से जल्द जजमेंट ओपन होने के बाद उस पर सरकार, उस पर भर्ती बोर्ड, हेडक्वार्टर कार्य करना तत्काल चालू करे। ये जिम्मेदारी हमारी है काम करवाने का। तो किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जजमेंट ओपन होने के बाद या उसके 24 घंटा 48 घंटा बाद कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे कि आप हमको 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 20,000 दे दीजिए, आपका नाम लिस्ट में डलवा देंगे। तो ऐसे बरगलाने वालों से बहुत दूर रहिएगा। किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई फोन इस प्रकार के आ रहे हैं, कंप्लेन आ रहे हैं। तो ऐसे चीजों से आप दूर रहिएगा। आपको जो वर्दी है वो फ्री में मिलेगा, किसी को कहीं भी देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप अपने हक की लड़ाई मिलजुल के हमारे साथ लड़े हैं और आपका हक आपको मिलेगा। किसी के बरगलाने में आपको नहीं आना है। मित्रों, जीटीसी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। उसके बाद हमको नेता नगरी में कोई काम नहीं करना है, हमको भी आपके साथ ट्रेनिंग करना है। यही मेरा ख्वाहिश है। मित्रों, 21 जून को जजमेंट ओपन होने के बाद हम लोग आगे का काम में लग जाएंगे और बहुत तेजी से लगेंगे। 21 के बाद 22 या 23 में कैबिनेट दाखिल करा दिया जाएगा और उसके बाद भर्ती बोर्ड, हेडक्वार्टर, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, यहां तक कई विधायक, कई सांसद और राजनाथ सिंह तक ऑर्डर के साथ साथ ज्ञापन भी दिया जाएगा। पूरी ताकत लगा दिया जाएगा। हर जिले के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा। प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा कि मतलब अगस्त तक हमारे सारे भाई जीटीसी पर जा सके, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बहुत खाली है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी में लगभग 22 से 23 हजार अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर सकते हैं और 16 से 17 हजार तक ही अभ्यर्थी गए हैं। इसलिए किसी को किसी बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जजमेंट ओपन होने दीजिए। हम लोग इससे भी ज्यादा संघर्ष करेंगे, खुद अपने लिए और तमाम हमारे नौजवान बेरोजगार भाई और बहनों साथियों के लिए। मित्रों, आपको याद होगा कि नहीं होगा, 18 दिसंबर 2018 में हम लोगों का रीट एक्सेप्ट हुआ था। दिन मंगलवार था, 18 दिसंबर 2018, मतलब दोनों तरफ 18-18 था। और ऐसा संजोग है कि 21 जून 2021 इस बार भी दोनों तरफ 21-21 आपको मिलेंगे। ये सब संजोग की बात है। भविष्यवाणी करना शोभा नहीं देता है, लेकिन हमें अपने संघर्ष पे, हमें अपने कोशिश पे पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी होगी, सफलता हमको ही मिलेगा और समस्त याची भाई और बहनों को चैन जरूर मिलेगा। मित्रों, तमाम हमारे और भी
भर्तियों के भी साथी हमारे भी जजमेंट पे आस लगा के बैठे हुए हैं। उनका भी आस टूटने नहीं पाएगा, क्योंकि आधार हम तैयार कर रहे हैं, जरूर उनको भी लाभ मिलेगा। हम और भर्तियों के बारे में कुछ टीपा टिप्पणी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा उद्देश्य है 2015 और इसी उद्देश्य से हम लड़ाई लड़े हैं और वो उद्देश्य 21 को पूरा होने जा रहा है और उसको जल्द से जल्द नियुक्ति के रूप में संघर्ष करके परिवर्तित करके अगस्त तक सबको जीटीसी पे चले जाएं, यही हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश रहेगा। और इस पे लग भी चुका हूं। कल हमारा हेडक्वार्टर के कुछ अधिकारियों से, भर्ती बोर्ड के कुछ अधिकारियों से मुलाकात भी हुई